आज हम 1 और 2 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया। ये केरल में पेश किया गया था, इसे आपने इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हैदराबाद में संपन्न हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरक्खम सीमा खोली है? तो ये अफगानिस्तान से खोली गई है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यूएई के साथ ये भारतीय सेना भाग लेगी। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये है डेनमार्क के। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। इन्हें इंपॉर्टेंट टिक आपने कर लेना है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है असम में। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? हरि बालकृष्णन के द्वारा। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ये 27 फरवरी को मनाया गया और इसके उद्देश्य क्या रहे? लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए एवं उसके लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? तो ये किया गया जम्मू में। इसे भी आपने इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ हुआ। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली बार I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? तो ये की गई है यूएई के द्वारा। अब बात करेंगे 2 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया है। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। हाल ही में कतर टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने एंड्री मरे को हराकर जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। माफ़ कीजिएगा, कॉन्क्लेव, ये मैंने गलत प्रोनाउंस किया था। तो ऐसी गलतियों को आपने इग्नोर कर लेना है। तो जो ये स्टार्टअप शुरू किया गया था, ग्रेट स्टार्ट ऑफ कॉन्क्लेव, तो ये उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटक हवाई अड्डे का इन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो निकोला फॉक्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाल ही में पेप्सी कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अब रणवीर सिंह को बनाया है। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित हो। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता या पुरस्कार जीता? तो लियोनेल मेसी के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आप सभी जानते हो 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहा? विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने एवं विज्ञान सोच पैदा करने के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो अनावरण किया गया है ये असम राज्य में। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है, ये यहाँ पर बने हैं। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये चीन की सीमा पर ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में किस देश को होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा? तो ये मिलेगा जापान के द्वारा।
हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया? तो ये नोकिया कंपनी के द्वारा अपडेट किया गया है। और आप सभी जानते होंगे नोकिया कहाँ की कंपनी है? तो ये फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किसके दौरे पर पहुंचा? तो ये श्रीलंका के दौरे पर यहाँ पर पहुंचा है। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर्स में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो ये ब्रिटेन में जो होगा, यहाँ पर ये इंडियन फोर्स भी भाग लेगी। तो ये कुछ एक ज़रूरी करंट अफेयर थे। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है।